यस। हाँ मैम, जरूर। सभी को सलाम। आइए हम आराधना की ओर जाएं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। सदा आराधना, अदोनाई आराधना, एलोहिम आराधना, यशुआ आराधना, सदा आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, सदा आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। Amen, amen. God bless you, sister. आपने इस आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिया है। आइए हम सब भी परमेश्वर को महिमा दे एक ऊंचे पानी के द्वारा। God bless you, sister. परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। Amen. Hallelujah, hallelujah. और अब हम प्रार्थना की ओर जाएंगे।
हमारा जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम सब उसको नोट डाउन करेंगे। फिर बाद में जब वचन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। तो आप अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए अपना हैंड रेज करें। जी पुष्पा सिस्टर। सिस्टर अर्चना आप नोट कर लें। जी सिस्टर। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी कजिन सिस्टर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उनका केमो दे रहे हैं, इसीलिए उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरे दोनों बेटा और बेटी सिमरन और आशीर्वाद के लिए प्रेयर कीजिएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है हमारे घर में, मीनू दीदी का मन थोड़ा ठीक नहीं है, विशेष रूप में उनके लिए प्रेयर कीजिएगा और हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल करेंगे। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और आज की आराधना से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर को महिमा देती हूँ। सिस्टर पुष्पा को गॉड ब्लेस यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज गांव में हमारी जमीन का डिमार्केशन था। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो जो जिस कारण के लिए किया गया है वो बिल्कुल सही हो जाए और हमारे अख्तियार में आ जाए। जो टुकड़ा सा कोई दे दिया है तो जैसे छोड़े, परमेश्वर उसके हृदय उसके मन में वैसा ही काम करे और पूरा जमीन हमारा हो और हम भी वहाँ अपना खेती करें। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी सिस्टर हम बिल्कुल बिल्कुल प्रेयर करेंगे। जी मीना कुमारी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की। आज की आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर आराधना बहन की है और जरूर प्रभु के वचन भी हम इस रीति से हमको मिलेगा। मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मैं जो स्थिति में अभी गुजर रही हूँ, मेरी फैमिली भी काफी साल हो गया कि कई लोग टॉर्चर कर रहे हैं जैसे कि उस चैन टूट जाए और परमेश्वर सब फैमिली को आजाद किए और हम सब कोई आत्मा में भरकर हम परमेश्वर की उपासना करें, इसलिए दुआ करेंगे। इस रीति से काफी लोगों की फैमिली में भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है। किसका कोई ड्रिंकिंग करता है तो कोई अडल्ट्री में, कोई और कुछ ऐसे देखेंगे तो हम चर्चेस में भी इस रीति के फैमिली सब हैं। ये सब चीजों के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि सबका बंधन टूट जाए। वैसे ही हम अपने अपने दुआ में सब चीज को याद करें और परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। थैंक यू। जी सिस्टर आपका नोट कर लिया गया है, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये दिन दिखाए उनके प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ और सुंदर सा वर्शिप लेके भी मैं पुष्पा सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज हमारा धान बुनाई हो रहा है इसीलिए प्रेयर कीजिए सिस्टर। और मेरी बेटी जैसे अच्छा सा यूनिवर्सिटी में उड़ीसा के अंदर उसको मिल जाए अच्छा सा यूनिवर्सिटी में सीट, और मेरी फैमिली जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते प्रभु में बढ़े, इसीलिए मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मेरी फैमिली के लिए भी आप प्रेयर कीजिए। थैंक यू। ओके थैंक यू सिस्टर आपका नोट कर लिया गया है।
जी रिबिका सिस्टर। ओके, रिबिका सिस्टर सर व्यस्त है। जी जयंती सिस्टर, आप बताएं। सभी को सालम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन हमको दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी वर्शिप के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पुष्पा सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सिलाई दुकान देने के लिए इच्छा कर रहा है, जैसे उसको स्टॉल मिल जाए। और उसने मुझे, मैं भी सिलाई काम करती हूँ, तो उसने मुझे भी बोला है तुम भी मेरे साथ रहना और थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देना बोलकर। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, जैसे उसको दुकान भी मिल जाए और मेरे हस्बैंड भी मुझे जाने के लिए बोल दिए। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, और मेरी दोनों बेटी के लिए। वो फ्रेंड का नया नाम है रंजिता शाह। ओके सिस्टर, नोट कर दिया गया है, हम प्रेयर में रखेंगे। जी लवली सिस्टर। सभी को शालोम। प्रभु के जीवते नाम को धन्यवाद करना चाहूंगी और प्रभु की महिमा करना चाहूंगी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने संगति में जोड़ा है और आज की वर्शिप से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं जानती हूँ कि प्रभु आज की मीटिंग को भी सक्सेसफुल और बहुत बेस्ट बनाएंगे, हम सभी आशीषित होंगे। और मैं मेरा रिक्वेस्ट ये देना चाहती हूँ सिस्टर कि जैसे राजा भाई के लिए प्रेयर हो ही रहा है, लेकिन उसका बेल का एक पर्टिकुलर डेट मिल गया है कि 30 जुलाई को उसका बेल का फाइल जाएगी, जिसमें से 300 फाइल्स वो जजमेंट करेगा, देखेगा। और नेक्स्ट और कोई डेट ना मिले, यही डेट पे उसको बेल के लिए मंजूरी दे दी जाए। प्रभु के पास वो फाइल को मैं भेजती हूँ, ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर राजा के लिए कि ये बेल डेट उसको लास्ट उसकी पेशी का डेट हो। आमीन। आमेन सिस्टर, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट कर दिया गया है, प्रेयर में रखेंगे। बिल्कुल परमेश्वर सुनने वाला है और मैनिफेस्ट भी करा है, हम जरूर करेंगे। जी रिविका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा थैंक्स गिविंग है, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी हमारे बड़े भैया का शादी के लिए, और बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर मैरिज को सक्सेस किया। एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पूरे परिवार को पूरा सुरक्षित गुड हेल्थ के साथ फिर हम लौट आए घर। हमारी ट्रैवलिंग में परमेश्वर हमको मदद की, ये सारे चीज़ों से। फाइनेंस के लिए भी मैं प्रेयर कर रही थी, फाइनेंस में भी परमेश्वर हमको ब्लेस किए। सारी चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ मेरी माँ लोगों को, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत प्रेयर किए, इसीलिए आपको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को थैंक यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे पूरे परिवार, मेरे दोनों बच्चों का गुड हेल्थ, और प्रियांश का स्टडी के लिए बेसिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट नोट कर दिया गया है, प्रेयर में रखेंगे। आप में से कोई और है जो अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहेगा? जी जी देवेंद्र सिस्टर बोलिए। सिस्टर प्रे करेगा मेरे। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैं बोलना चाह रही थी ना कि जब हाँ प्रेयर करिएगा मेरे बेटे की 3 महीने से मैंने गार्ड का काम करता है, उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है। सबको मिल ओके, गई है, उसी की पेमेंट रुकी हुई है। अच्छा। हाँ तो आपकी प्रेयर बेटी? करिएगा। नहीं बेटा, आप बेटा हमारा। बेटा, ओके। जी। और जो बड़ी बेटी का उसको प्रेयर करेगा, उसका हस्बैंड है तो पी के बहुत घर में मारा पीटी करता है, उसको घर से ही निकाल देता है। वो दिल्ली में ओके रहती है, वो दिल्ली में अच्छा रहती है। और जो भाई के लिए भी प्रेयर करिएगा,
गए कहीं उसको अच्छा से कहीं काम कुम लग जाए, बूढ़ी माँ को अपना थोड़ा देखे। माँ अकेली रहती है, पापा भी है नहीं घर पे। वो ओके सिस्टर, बिल्कुल हम करेंगे। सिस्टर ने नोट कर लिया आपका, बेटी के लिए भी और बेटे के पेमेंट के लिए भी बिल्कुल हम करेंगे। आप चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर सब प्रार्थना सुनता है। आप अपना साउंड को म्यूट कर दीजिए दविंदर सिस्टर। जी जी जी। ओके, थैंक यू। तो सबका प्रार्थना रिक्वेस्ट नोट कर दिया गया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज रात को हम लोग भुवनेश्वर निकल रहे हैं फैमिली में, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा सोलोमन। उसको छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा काम भी है। परमेश्वर का अनुग्रह हो कि हम स्वस्थ तरीके से चंगाई के साथ हम भुवनेश्वर में पहुंचेंगे और हर काम करके फिर चंगाई के साथ ही हम अपने घर में वापस आएंगे वर्णमाल में और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और आज मेन पार्ट में प्रेयर है, कल प्रेयर है और हमारे पास्टर जी उधर गए हुए हैं। तीनों पास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड डॉक्टर रमन कुमार नाथ और हमारे पास्टर शुभ्रांशु जी और पास्टर सागरिका जी, और साथ में एक भाई भी बलांगीर से गए हुए हैं, मिलन बेटा भी गए हैं। तो हर एक जन को हम परमेश्वर के ऊपर समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अब अभिष्णा आईडीसी शायद सिस्टर विस्मिता जी का है। जी सिस्टर। जी सिस्टर, सलाम सभी को। अभिष्णा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। उसका भी जैसे एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे सिस्टर। ओके सिस्टर। सिस्टर अर्चना, आपने सब कुछ नोट कर लिया? जी सिस्टर। थैंक यू। अभी उसको आप रखे रहे। अभी हम वचन में जाएंगे, वचन के बाद सारे विषय को लेके फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे बहनों, अभी हमारा वो समय आ गया है जिसका हम लोग को इंतजार रहता है, और ये परमेश्वर का महान योजना है कि बीच बीच में वो अपनी प्यारी बेटी सिस्टर स्मिता को हमारे बीच में ले आते हैं, क्योंकि उनके जरिए बहुत ही गूढ़ रहस्य को परमेश्वर बताते हैं। और आज फिर से वो मौका मिला है और जाहिर है हम वो मौका नहीं खोना चाहेंगे। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर की ये योजना अपनी बेटी को लाना बहुत अच्छा है। आइए हम सब मिल के सिस्टर विस्मिता का स्वागत करते हैं। जी सिस्टर विस्मिता, वी वेलकम यू। आप आए और हमें परमेश्वर के वचन में लीड करते जाए, जैसा पवित्र आत्मा आपको बताते हैं, आपको वैसे लीड करते हैं। हालेलुया। सलाम। शालोम। फिर से परमेश्वर के जीवते नाम का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज सच में पास्टर जी का था और प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। पास्टर जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे दिया, और साथ ही हमारे वुमेन लीडर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर अस्मिता का और सिस्टर पनीना का। तो आप सभी का भी धन्यवाद कि आप मुझे एनकरेज करते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड। सभी को प्रभु आशीष करे। लव यू ऑल। आइए फिर वचनों में चलते हैं। वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं सिस्टर अस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो करे कि हम जैसे प्रभु जो बोलना चाहते हैं वही चीज को हम जान पाए, सुन पाए। जी सिस्टर, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया और बड़ा करुणा है हमारे सबके ऊपर प्रभु, कि आज के दिन आपने हम सबों को फिर से एकत्रित अपने चरणों में करने के लिए आपने चुन के लिया है प्रभु। हमारे सारे बहनों को आपके पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं सील करते प्रभु। हम सब के कानों को मस्सा करें, हमारे दिलों को प्रस्तुत करें, हमारे मनों को प्रस्तुत करें मेरे परमेश्वर, कि आपके वचन जो दो धारी तलवार है और हमारे शरीर के हर एक अंग और
हर एक विच्छेद तक भी भेद जाता है प्रभु। आपका वचन आज फिर से हमको छेद जाए और प्रभु हमको तैयार करे आपके इच्छा अनुसार एक नए सृष्टि में प्रभु, और हम उसी क्रिएशन के साथ चलते रहे टिल रैप्चर। ऐसा अनुग्रह करे प्रभु, और उस समय में हमारे द्वारा जैसे दूसरे भी आपके निकट आ सके जो आपके चुने हुए हैं और खो गए हैं प्रभु, और वैसा ही अनुग्रह हम सबों के ऊपर करे बोल के प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपकी बेटी, प्यारी बेटी सिस्टर विस्मिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता के साथ आप उनसे बात करें प्रभु, कि हम उनके द्वारा आपको सुनने पाए, आपके वचन का वो गुड़ रहस्य जो आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं और प्रभु पसंद भी करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, उसको जैसे हम उनके मुंह के द्वारा सुनने पाएंगे प्रभु, भले ही उनकी आवाज हो लेकिन आप ही बात करेंगे, हम जानते हैं प्रभु, और उसी को हम जैसे रिसीव कर पाएंगे, हमको भी ऐसा प्रस्तुत करें। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके होठों में आप बात करें, क्योंकि आप खुद ही वचन हो प्रभु। सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर विस्मिता जहाँ बैठ के प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, उस जगह को, उस एरिया को यीशु से अपने पवित्र लहू से हम सील करते हैं मेरे परमेश्वर। सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Hallelujah. Thank you. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Amen. Thank you, sister. आमीन। God bless you. आइए फिर आगे चलते हैं। प्रभु की मानव का धन्यवाद करती हूँ। आज हम सब खुश है ना? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए निकालते हैं, आज इस चैप्टर को देखेंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 16 केते माँ लूका लिखित सुसमाचार तार 16 पर्व। मैं जब ये चैप्टर को पढ़ी तो प्रभु इस चैप्टर से क्या बातें हमसे करना चाहता है। जब पहले पढ़ी थी तो पता नहीं ऐसा क्यों, क्या बोलना चाहते हैं प्रभु इस बात से बोल के बहुत समझने की कोशिश करी थी। आज भी जब पढ़ रही थी, अभी फिर से वही चीजों को, ये किस रीति का एक बात प्रभु यीशु ने हमको बताने की कोशिश करी है। इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को सहायता करे। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं। जी 16 से 1 से पढ़े। मैं पढ़ रही हूँ लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने भंडारी पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। अतः धनवान ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन जैतून का तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर
80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हैं, वह बहुत में भी विश्वास योग्य हैं, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी हैं, वह बहुत में भी अधर्मी हैं। इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराय धन में विश्वास योग्य न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया, हालेलुया। पढ़े हैं मेरे बहन लोग ये चैप्टर को, कभी ना कभी तो पढ़े होंगे। कैसा लगता है इसको अगर पढ़े हैं तो? एक अलग ही रीति का चीज को यहाँ पे यीशु मसीह ने हम सभी से बोलने की कोशिश की है। पवित्र आत्मा हम सभी को सहायता करे, इसको हम समझें। प्रभु आप ही हमसे बातें करें। हालेलुया। ये 16 चैप्टर तब शुरू होता है, इसके पहले वो जो 2 भाइयों की बात हुई थी, वो जो बेटा सब कुछ लेके अपना हिस्सा चला गया था, फिर लौट आया, और फिर जब लौट आया तो बाप ने तो अपना प्यार दिखाया, लेकिन जो बड़ा भाई है वो अपना प्यार दिखा नहीं पाया, और वो कंप्लेन करने लगा अपने पिता से। तो वही चीज, वही एग्जाम्पल वो खत्म होने के बाद तुरंत बाद ये 16 नंबर चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों से, अपने चेले लोगों से ये बातों को कर रहे हैं। कौन सा बात? एक चतुर भंडारी की बात कर रहे हैं। हालेलुया। चतुर भंडारी, वाह। किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाया देता है। एक स्वामी है, एक धनवान स्वामी है, और उसने एक भंडारी रखा है। हालेलुया। और लोगों से कंप्लेन जाता है वो स्वामी के पास कि तूने जो भंडारी रखा है ना, बहुत चतुर है, वो अपना जेब भरता है, तेरा धन को उड़ाए जाता है। संभल जा, संभाल ले अपना धन, संभाल ले, नहीं तो ये भंडारी तुझे खा जाएगा। इस रीति से अनेक कंप्लेन आने के बाद, अनेक लोगों से सुनने के बाद, वो स्वामी क्या करता है, वो धनवान क्या करता है, उस भंडारी को बुलाता है और बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में। मैंने जो तुझे विश्वस्त समझ के तेरे हाथों सब कुछ सौंप दिया था, मेरा जो भंडार था वो भंडार को मैंने तेरे हाथों सौंप दिया था, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या मैंने तुझे विश्वस्त जानकर तेरे हाथों में पूरा भंडार को, अपना भंडार को मैंने सौंप नहीं दिया? लेकिन क्या तू मेरे विश्वास में खरा उतर रहा है? नहीं उतर पा रहा है, जिसके वजह से तू अपना लेखा जोखा हिसाब दे, क्योंकि तेरा ये तो पद जाने वाला है। माय गॉड, सही बात। हम नए नियम में देखते हैं, कहीं पे ये लिखा है, जब हम लेटर सबको पढ़ेंगे तो वहां पे मुझे याद नहीं आ रहा है वो चैप्टर, लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ है कि मतलब हम हैं वो भंडारी, प्रभु के घर के भंडारी हैं हम। यस। तो प्रभु ने अपना भंडार को हमारे हाथों में सौंपा है। और क्यों सौंपा है? क्योंकि वो हमको विश्वस्त समझता है, और इसीलिए उसने हमारे हाथों अपने भंडार को सौंप दिया है।
ये हमारे ऊपर है कि हम उसके भंडार को चलाने का, हम उसके भंडार को परिपूर्ण करते हैं या वहां से फिर घटाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। माय गॉड। लेकिन प्रभु क्या करता है, परमेश्वर वो हमको अपने बड़े अनुग्रह से और बड़े दया से हमको ट्रस्टेबल समझ के हमें वो भंडार का दायित्व दिया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे ये चतुर भंडारी के बारे में जब देखते हैं तो इसको भी उसके स्वामी ने ट्रस्ट करके सौंपा था, लेकिन जब वो सुनता है, एक दो बार नहीं सुना होगा, बार बार सुनने के बाद उसको बुला के फिर अपना लेखा जोखा हिसाब दे, क्योंकि तेरा पद जाने वाला है बोल के वो स्वामी इसको बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तब ये भंडारी क्या करता है, इसका दिमाग को थोड़ा हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी चोरी तो पकड़ी गई, मैं जो काम कर रहा था वो अब गुप्त नहीं रहा, वो प्रकाश में हो गया है। इसलिए वचन बोलता है कि जो तुम गुप्त में करते हो वो प्रकाशित होने वाला है। जाग जाओ और निकल जाओ। हालेलुया। आज मेरा बेटा स्कूल से आया और कल एक बेटा के बारे में वो बोल रहा था, कल परसों की, मम्मी एक मेरा दोस्त है जो कि उनका एग्जाम चल रहा है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो ये बोलता है कि मम्मी मेरा एक दोस्त है जो पूरा लास्ट में बैठता है और सीसीटीवी क्लासरूम में तो सब लगा हुआ है आजकल, तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाता, तो या वो क्या कर रहा है, वो ड्रॉ में वो कॉपी बुक सब रखा हुआ है और वहां से चीटिंग कर रहा है और आराम से लिख रहा है। अब इस बार तो पूरा पक्का वो 100 में से 100 ही लाएगा सभी में। फिर मैं उसको बोली, बेटा वो भी एक मसीह परिवार से बिलोंग करता है वो लड़का भी, तो मैं उसको बोली, सुन बेटा, वो जो गुप्त में कर रहा है ना वो कभी प्रकाश होगा। वचन बोलता है, यीशु मसीह बोले हैं ये, इसलिए कभी ऐसा भूल काम नहीं करना जो जिस काम के वजह से तुम अपने विवेक में बाधा ना पाओ, ऐसा काम कभी नहीं करना। आज फिर मेरा बेटा बोलता है, कल यही बात बोला था, आज बेटा बोलता है कि मम्मी उसकी चोरी पकड़ी गई, देखा ना बेटा कैसा हुआ। तो जो अधर्म जो है ना वो छिप के नहीं रहता है और वो आता ही आता है सामने। इसी रीति से वो भंडारी का भी जो भी वो गुप्त रीति से कर रहा था अधर्म का काम, मतलब उसके भंडार, उसके स्वामी का भंडार का जो भी वो खिलाफत कर रहा था, वहां से चोरी कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, सब अधर्म की चीजें कर रहा था, वो और छिपा नहीं रहा, वो सामने आ गया। और जब सामने आता है तो ये भंडारी सोचता है, क्या सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्वामी दयालु है, इसलिए सिर्फ भंडारी का काम उससे छीन रहा है, उसको थानेदार को नहीं दे रहा है, उसको न्याय कोर्ट में नहीं लेके जा रहा है। दयालु स्वामी है, बस उसका जो काम है उससे वो उसको छीन रहा है। तो ये सोचने लगता है कि मेरा स्वामी मुझसे काम मेरा छीन रहा है। अब ये सोचता है क्या मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती है और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। अब ये मेरा काम अगर चला गया तो मिट्टी खोदना मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा बल नहीं है, मैंने कभी ये काम नहीं किया है, तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आगे क्या बोलता है, भीख तो मांग नहीं सकता। अब भीख मांगने से, अब इतना बड़ा भंडारी का काम मेरे हाथों सौंपा गया था, अब मैं क्या अपनी जीविका के लिए, अपने पेट के लिए मैं भीख मांगू, कितना लज्जाजनक बात है, ये भी मैं नहीं कर सकता। और फिर उसने क्या किया, मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। हालेलुया, भंडारी कितना चतुर है। एक काम छूटता है तो फिर वो अपने भविष्य के बारे में चिंता करता है कि मैं क्या करूं। आज बहुत मसीह लोग हम लोग हैं जो
वचन बोलता है कि भविष्य के लिए संचय करना लाजमी है, खराब नहीं है। हाँ, चिंता नहीं करना है, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे, क्या पहनेंगे, इसको लेकर चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल की चिंता कल करेगा बोल के यीशु मसीह बोला है। लेकिन वचन में यह भी है कि हम अगर संचय फ्यूचर के लिए अगर सेविंग्स करते हैं तो ये जरूरी है, ये करना चाहिए, और ये ज्ञानी जनों का काम है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करना, अपने वंश के लिए सेविंग्स करना, ये जरूरी है, करना चाहिए। तो अब ये क्या करता है, वो फ्यूचर का प्लानिंग कैसा ये कर रहा है। हालेलुया, फ्यूचर का प्लानिंग करना गलत नहीं है। आमीन। बहुत सारे मसीह लोग आज में जीते हैं और कल की चिंता को मतलब एक चिंता को सर में एक बोझ को लेकर चलते हैं, लेकिन वो फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करते कि क्या करेंगे बोल के। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि फ्यूचर का प्लानिंग करो। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये चतुर भंडारी, इसका काम जा रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है, कि आगे जाके कैसे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे रखूंगा, ये मैंने सोच लिया। और फिर क्या करता है कि उसका जो स्वामी का जो उधार जो लोग लगे थे उन सभी के पास जाता है और एक एक से वो बात करता है, एक एक से जाके वो संपर्क करता है। पहले से पूछता है कि तुम्हारा कितना उधार है, तो वो बोलता है कि देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, ये बुलाया और पूछा पहले से, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। हालेलुया। अब मैं अपने स्वामी के भंडार से जो लिया तो हूं, लेकिन अब इन लोगों से जो मेरा लेन देन हुआ था मेरा स्वामी के भंडार से, इनसे मैं इस रीति से एक संपर्क बना लेता हूं कि कल को मेरा ये पद छूट जाए तो मुझे इनके साथ रहने में कोई दिक्कत, इनको मुझे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। और फिर एक लेनदार से पूछता है, एक एक को अपने पास बुलाया और वो बोलता गया, क्योंकि उसका भंडारी काम उससे छूटने को अभी देर है, तो इतना टाइम में कैसे करके ये चीज को मैनेज करेगा, अपना बुद्धि को लगाया ये। हालेलुया। और जिसका 100 मन तेल था बोलता है कि झट से 50 लिख दे। फिर जिसका 100 मन गेहूं, उसको बोला कि झट से 80 लिख दे। इस रीति से एक एक को जितने लेनदार थे सभी का उसने एक क्या क्या सबको, मतलब जैसे उनको कम देना पड़े, ठीक है, कम जैसे उनको देना पड़े, कम जैसे भरना पड़े, उनका कर्ज का पूरा आधा है, किसी का पूरा 50%, किसी का 20%, किसी का 40%, किसी का 60%, इस रीति से उसने कर्ज को कम कर दिया अपने स्वामी के जितने लेनदार। और क्या किया, उनके नजर में अपने आप को दयावान बना दिया, उनके नजर में अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना दिया, उनके नजर में। देखिए उन लोगों की बात भी थोड़ा हम सोचते हैं कि उनको, मतलब जिसने 100 मन तेल लिया था वो 100 मन तेल उसको लौटाना चाहिए, जितना कर्ज लिया था उतना कर्ज उसको लौटाना चाहिए था, लेकिन वो भी इसके बातों में आते हैं क्योंकि उनको भी लाभ हो रहा है। और इसी के बातों में, मतलब एक अधर्म का काम हो रहा है, लेकिन अधर्म का काम में भी परमेश्वर यहाँ दिखा रहा है कि चतुराई से अगर चलोगे तो तुम्हारा भविष्य सिक्योर होगा। आमीन आमीन हालेलुया 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 वाओ। और वो लोग भी आराम से राजी हो गए, किसी ने भी एक पद नहीं कहा नहीं नहीं मेरा स्वामी का लॉस हो जाएगा, मैंने तो इतना कर्जा लिया था मुझे लौटाना चाहिए। किसी ने बोला क्या? नहीं बोला। सबको अपना लाभ चाहिए। हालेलुया। और इस रीति से वो भंडारी के साथ उनका साठगांठ हो गया और सभी लोग राजी हो गए और सबके नजर में ये भंडारी एक अच्छा व्यक्ति हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसने वो स्वामी के कर्जदारों को उनके कर्ज से थोड़ा बहुत छुटकारा दे दिया। हालेलुया। और तब जब ये किया, फिर क्या स्वामी को क्या पता नहीं है?
उसको भी पता चला। Yes. पिता परमेश्वर को सब कुछ पता चलता है, वो बस चुपके Yeah. चुपके देखता है कि कौन किस रीति से व्यवहार कर रहा है। इसीलिए सही परमेश्वर बात। बोलता है कि मेरे जन ना ज्ञान के अभाव से नाश हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो प्रार्थना करो, विनती करो, ज्ञान को मांगो। हालेलुया। इसलिए जब Yeah. राजा सोलोमन Hallelujah. ने ज्ञान मांगा था कि तू मुझे ज्ञान दे कि मैं तेरे लोगों को कैसे चलाऊं, तो परमेश्वर खुश हो गया और ज्ञान के साथ और भी ओवरलोड कर दिया। हालेलुया। Amen. इसलिए परमेश्वर Amen. यहाँ पे ज्ञान के साथ अपना व्यवहार को तुम करो, अपना काम को तुम करो बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो स्वामी को ये भी पता चला कि ये सब हो रहा है, और पता चलने के बाद उसने क्या किया, वो अपना कर्जदारों का कर्ज माफी हो गया, ये कम हो गया, उसका चिंता नहीं है। लेकिन किस बुद्धिमानी से ये भंडारी ने काम किया कि कर्जदारों को भी कम कर्ज देना पड़ रहा है, और ये अगर यहाँ से निकाला भी जाता है तो इसका भी कोई क्षति नहीं होने वाला है। Yes. Yes. पूरी सही बात बुद्धि को उस स्वामी ने है। सराहा। हालेलुया। उसका बुद्धि को Hallelujah. सराहा और हालेलुया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, एक वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। उसको थोड़ा उड़िया में भी पढ़ेंगे, 8 का दूसरा हिस्सा, 16 के 8 का दूसरा हिस्सा जी। 16 8 पदर सेकंड पार्ट। जेणु एही जुगर संतान माने सेमानंक निज जाति पक्षरे आलोकर संतान मानक अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये ज्योति के संतान? हम हैं। हालेलुया। हम हैं। हमारा पिता ज्योति है, हमारा यीशु ज्योति है, और उसने बोला कि तुम भी जगत के ज्योति हो। लेकिन यहाँ स्वामी सराहता है कि ये ज्योति के संतानों से भी ये जगत के जो संतान है ये ज्यादा बुद्धिमान है। हम ज्योति के संतान परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर तब खुश होगा कि हम भी उसके ज्ञान को, उसको जाने, उसके ज्ञान को जाने और उसके ज्ञान में बढ़े, उसकी बुद्धि में बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारे बातों के लिए हमारे पास एक, क्या बोलते हैं उसको, एक अटूट औषधि है। हालेलुया। हालेलुया। और वो है हमेशा हमको सहायता करने वाला पवित्र आत्मा। ज्योति के संतानों से ये दुनिया के संतान क्यों ज्यादा बढ़ेंगे? फिर भी परमेश्वर दिखा रहा है कि देखो तुम और सीखो। हालेलुया। तुम इनको देखो कि आज ये जगत के संतान ज्योति के संतानों से ज्यादा ज्ञानी हो रहे हैं, ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं। तो मैंने तुमको जो दिया है तुम्हारी सहायता के लिए, उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो? हालेलुया। 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 अगर इसको हम MSB में थोड़ा अगर पढ़ेंगे लूक 16 का 8 को, तो यहाँ पे नाउ हियर्स अ सरप्राइज। अब यहाँ पे एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? द मास्टर प्रेज्ड द क्रुप्ट मैनेजर, एंड व्हाई? बिकॉज ही न्यू हाउ टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ। वो अपने आप का यत्न कैसे लेना है, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को कैसे सिक्योर करना है, वो जानता है। हालेलुया। वो अपने बुद्धि को लगा रहा है। स्ट्रीट वाइज पीपुल आर स्मार्टर इन दिस रिगार्ड। हालेलुया। स्ट्रीट वाइज पीपुल आर स्मार्टर इन दिस रिगार्ड। मतलब ये रास्ते के लोग, ये जगत के लोग इस विषय में हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, स्मार्टर इन दिस रिगार्ड देन लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जो नागरिक नियम के अनुसार चलते हैं उनसे ये लोग स्मार्टर हैं। हालेलुया। दे आर ऑन कांस्टेंट अलर्ट।
looking for angels surviving by their wits. Wow. They are on constant Amen. alert. Hallelujah. वो हर घड़ी हर समय अलर्ट हैं, Hallelujah. अपने यस आप यस, को सही बात मतलब है। सतर्क करके रख रहे हैं। हर एक मिनट, यस, हर एक सेकंड के लिए वो अपने आप को अलर्ट रख रहे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. They are on constant alert, looking for angels surviving by their wits. जब यीशु बढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ है, और शिशु यीशु वो परमेश्वर की अनुग्रह तथा मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ने लगा। हालेलुया। तो यीशु को हालेलुया। जब परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए, तो हमको कितना नहीं चाहिए। हालेलुया। यस, कई हालेलुया, बार क्या सही होता बात है। है, किसी से अगर कुछ हेल्प लेना चाहते, मैं मेरी बेटी की बात करती हूँ, थोड़ा इसके बारे में इनसे पूछ लेते हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं, नहीं मैं अपने आप कर लूंगी। क्या परमेश्वर बोलता है कि मनुष्यों का भी अनुग्रह हमको चाहिए। हालेलुया। अब ये लोग लुकिंग फॉर एंजल्स सर्वाइविंग बाय देयर विट्स, ये लोग अगर ढूंढ रहे हैं कोई दूत आ जाए इनको हेल्प करने के लिए। अब ये जो भंडारी है, ये जो चतुर भंडारी है, ये जितने कर्जदार थे इसके स्वामी के, वो इसके आगे एक दूत के तरह सब लोग आए और उनका हेल्प वो ले लिया। हालेलुया। उनका हेल्प ले लिया और अपने फ्यूचर को वो सिक्योर कर लिया। तो इस रीति से मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए, लेकिन हम चलेंगे अपने हमारे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे और उसी रीति से फिर अनुग्रह को लेते भी रहेंगे। हालेलुया। अब यहाँ यीशु बोलता है, 9 को पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हालेलुया। हालेलुया। एमएसबी में अगर इसको पढ़ेंगे, आई वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट इन द सेम वे, but for what is right, using every adversity to stimulate you to creative survival, to concentrate your attention on the bare essential, so you will really live and not complacently just get by on good behavior. Amplifier बोलता है, and I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous mammon. अधर्म के धन से अपने लिए बंधु बना लो। अधर्म के धन मीन्स डिसीटफुल रिचेस, मनी, पोजेशंस, जो भी। देखिए, हालेलुया। यस। अब बहुत सारे ऐसे जॉब सेक्टर हैं जहां पे जैसा करके भी ये अधर्म धन आ जाता है। ठीक है। अब यूट्यूब में ये आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बोल रही हूँ। एक ऐसा फील्ड है जहां पे ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग रिश्वत लेते हैं। वहां पे एक अगर मतलब एक लॉयल लोग जाके रहेगा तो वो उनके मतलब ये में आ ही जाएगा जैसा करके। अगर आ जाता है उनके लिस्ट में, तो भी यहाँ पे प्रभु ने एक रास्ता दिया है कि तुम उसी धन से अपने लिए बंधु बना लो। हालेलुया। कि मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, मतलब वो धन जब जाता रहे तो क्या होगा, वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हालेलुया। ये जो अनंत निवास,
ये क्या जगत के मित्र दे सकते हैं? उसको 16 का 9 को थोड़ा ओडिया में भी पढ़ेंगे। जी, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କର, ଯେପରି ତାହା ଶେଷ ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କର, ଯେପରି ତାହା ଶେଷ ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अधर्म के धन में मित्र लाभ करना तो ठीक है, कर लिए, चलो अब कहां से मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, तो मैं उसका ऐसा व्यवस्था करूंगी जैसे वो मेरे लिए एक एवरलास्टिंग ड्वेलिंग प्लेस मेरे लिए हो, ताकि मुझे और फ्यूचर में किसी बात की चिंता करना ना पड़े। ठीक है, सही बात। यस यस। लेकिन यहाँ वचन बोलता है कि एक एवरलास्टिंग, एक नित्य स्थायी वासस्थान, हिंदी में लिखा है अनंत निवासों, अनंत निवास, और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एवरलास्टिंग हैबिटेशंस, एवरलास्टिंग, अनंत, अनंत और नित्य स्थायी, दैट मीन्स वो जो कभी नाश नहीं होगा, एवरलास्टिंग कभी लास्ट नहीं होगा, नित्य स्थायी जो कभी उजड़ेगा नहीं, हमेशा रहेगा, ऐसा ड्वेलिंग प्लेस कौन सा है? हालेलुया। ये ऐसा ड्वेलिंग प्लेस हमारा प्रभु के अलावा और कोई हमको नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अब किस रीति का बंधु हम बनाए कि हमको वो एक अनंत निवास दे सके? किस रीति का बंधु हम सिलेक्ट करें, चॉइस करें, बना ले इन चीजों से कि वो हमको एक एवरलास्टिंग ड्वेलिंग प्लेस दे सके? हालेलुया। क्योंकि वचन बोलता है ये जगत में जो कुछ है ये खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा, नहीं रहेगा सब दिन, सब कुछ चला जाएगा। ये आकाश को तो एक चद्दर के समान परमेश्वर फोल्ड कर देगा। हालेलुया। ये जगत का हर एक चीज चला जाएगा, तो फिर वो एवरलास्टिंग ड्वेलिंग प्लेस, हमारा एवरलास्टिंग हैबिटेशन जो है, हमारा नित्य स्थायी हमारा वासस्थान, जो अनंत का जो गृह है, अनंत का जो हमारा निवास होगा, वो कौन हमको प्रोवाइड कर सकता है? हालेलुया। कैसा बंधु, कौन सा बंधु हमको वो चीज प्रोवाइड कर सकता है? आइए देखते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 का 15। एक मिनट, 15 नहीं, हाँ 15 को पढ़ेंगे, 15 को। यूहन्ना 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जी 14 को। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो
तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। एक ही मित्र है जो हमको एवरलास्टिंग हैबिटेशन दे सकता है। आमीन। यस अम्मा। एक ही मित्र है Amen. जो हमको अनंत का निवास दे सकता है। एक ही मित्र है जो Yes. हमको नित्य स्थायी वासस्थान दे पारंती। हालेलुया। और हमने Hallelujah. उसको नहीं, लेकिन उसने हमको मित्र बोल के पुकारा है। Yes. Yes. और Hallelujah. हम उसको कैसे अपना मित्र बना सकते हैं? अगर 14 को पढ़ेंगे तो अगर उसने हमको जो आज्ञा दिया है, ये कौन बोल रहा है? हमारा यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने तुम्हें Yes. जो आज्ञा दिया है उसको अगर तुम मानते हो तो तुम मेरे बंधु ठहरे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। और फिर 15 में बोलता है कि मैं और तुमको दास नहीं बोलता हूं, क्योंकि स्वामी क्या करता है वो दास नहीं जानता है, लेकिन मैं तुमको मित्र बोलता हूं, क्योंकि मैं पिता से जो सुना हूं मैं तुमको वो बताया हूं। और मित्र जो Amen. करता है, एक मित्र ही वो सारा चीज जान पाता है। हालेलुया। अगर दास ठहरे तो स्वामी क्या करता है दास को पता नहीं है, लेकिन अगर मित्र ठहरते हैं तो हर एक चीज की शेयरिंग हमारे पास होगी। हालेलुया। तो इस Hallelujah. रीति का मित्र हमको चाहिए, यही मित्र हमको चाहिए। हालेलुया। अगर जगत के संतान हमसे मतलब ज्योति के संतानों से आलोकर संतान मानक ठारू जदि से माने बेसी स्मार्ट अछंती। हालेलुया। अगर वो लोग ज्यादा हमसे बुद्धिमान Hallelujah. काम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज है, हमारा मित्र जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। Amen. Amen. भले ही Hallelujah. जगत के लोग ज्योति के लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन एक एवरलास्टिंग फ्रेंड जगत के संतानों के पास नहीं है, लेकिन ज्योति के संतानों के पास है, और वो है प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा मित्र है। हालेलुया। और वो मित्र हम कैसे बनाएंगे? यीशु ने यहाँ खुद कहा है, तो तुम अगर मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे मित्र ठहरे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना बंधु बनाया तो सदोम और गमोरा के लिए वो क्या करने जा रहा है, वही चीज को अब्राहम को रिवील्ड नहीं करके वो नहीं किया वो काम को। हालेलुया। Yes. सही बात। Hallelujah. तो जब परमेश्वर हमारा बंधु होता है, जब यीशु मसीह हमारा बंधु होता है, तो भविष्य का, आने वाले का, हर एक विषय का खुलासा हमारे अंदर होता है। तो चाहे जगत के संतान ज्यादा ज्ञानी हो या ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन हम अपने हर एक चीज से, सिर्फ अधर्म के धन नहीं, लेकिन हमारे हर एक चीज से उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी आज्ञा में चलकर हम उसको अपना मित्र बना लेते हैं, ताकि ज्यादा ज्ञानी जगत के संतान भले ही ठहरे, लेकिन हम आलोक में चलने, ज्योति में चलते हुए हम ज्योति के संतान जो हैं उनसे भी ज्यादा स्मार्टर होंगे, जो कि एक अनंत का निवास में हम लोग रह पाएंगे। क्योंकि ये अनंत का निवास, हालेलुया, यीशु मसीह क्या बोलता है कि कौन दे पाएगा? ये देखते हैं। अनंत का निवास हमको बस देगा प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 14 को थोड़ा पढ़ेंगे, 1 से 3 तक। जी। यूहन्ना 14 का 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया, अब ये अनंत का हालेलुया। निवास यीशु ने यहाँ खुद कहा है कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे, समय अति निकट है। यीशु मसीह बोलता है कि मतलब ये जो अनंत का निवास के बारे में यहाँ पे लिखा है, लूका 16 का अगर 10 को हम देखते हैं तो वहां पे जो अनंत का 10 या 9 अनंत का निवास के बारे में लिखा है, ये जगत का कोई मित्र हमको नहीं दे सकता है। भले ही जगत के लोग ज्यादा हमसे ज्ञानी हो, ज्यादा हमसे बुद्धिमान हो, लेकिन हमारा जो मित्र है, हमने जो मित्र, हमको जिसने मित्र बनाया है और हम जिसको मित्र बना सकते हैं, उसकी आज्ञा को मानकर, उसकी आज्ञाओं में चलकर, उसकी इच्छा के अनुसार चलकर, हालेलुया, उसके अनुग्रह पर भरोसा रखकर, उस पर विश्वास कर, हालेलुया, उसके साथ चलकर उसको जब हम मित्र बना लेते हैं तो यस, अनंत का आमेन। निवास केवल 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 यीशु मसीह दे सकता है। आमेन, आमेन, और फिर उसने बोला हालेलुया। कि हालेलुया, आई मैं जाता रिसीव, हूँ वो जगह हालेलुया। को तैयार करता हूँ। कौन सा जगह? वो जो अनंत का जगह। क्या बोलता यस, है? आमेन। वही जहाँ मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहोगे मेरे साथ। यस, हालेलुया। और हालेलुया। फिर मैं तुमको लेने आऊंगा। वाओ। आमेन, आमेन। हमको भरोसा है, हालेलुया। रिसीव। हमें अति निकट है मेरे प्यारों, इसीलिए यह वचन हमको प्रभु दिखाया कि जल्दी से तुम अपने मित्र के पास चले आओ, मित्र बना लो। हालेलुया। जगत का धन संपत्ति हालेलुया। कुछ भी कैसा भी हो, सिर्फ अधम धन ही नहीं, लेकिन अपने हर एक चीज से, अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से, अपने हर यस, शक्ति से आमेन। तुम अपना मित्र को बना लो, अपना मित्र को कंफर्म कर लो कि वो जो हालेलुया, वो जो हालेलुया। एवरलास्टिंग हैबिटेशन, वो जिसमें वो रहता है, वही जगह में तुमको लेके जाए। उसने बोला है, प्रतिज्ञा किया है, उसने तुमको मित्र बनाया है, उसने हमको मित्र बनाया है, और वो अपने मित्र के लिए वो जाके जगह प्रस्तुत करके फिर वो हमको लेने आएगा बोल के वो प्रतिज्ञा भी किया है। हालेलुया। और हालेलुया। ज्यादा देर नहीं है कि वो हमको लेने आएगा कि हम उसके संग रहेंगे। तो हम जो ज्योति के संतान हैं, हालेलुया, परमेश्वर के ज्ञान में जब हम बढ़ेंगे तो जगत के संतानों से हम ज्यादा ज्ञानी होंगे। परमेश्वर की आत्मा में जब हम बढ़ेंगे तो जगत के संतानों से हम ज्यादा बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानकर जब हम चलेंगे तो हमारा एक एवरलास्टिंग फ्रेंड, जो हमारे लिए एवरलास्टिंग हैबिटेशन रखा है, उसके संग ही हम रहेंगे। और जब जगत खत्म हो जाएगा, ये जब खत्म हो जाएगा, हालेलुया, ये अधर्म के धन, ये जगत खत्म हो जाएगा, जगत में जितना कुछ है सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हमारे लिए एक अनंत का निवास रखा हुआ है और वहीं पे हम रहेंगे। लेकिन हमको यीशु को अपना मित्र बना के चलना है, वो मित्र के साथ मित्र की तरह चलना है। हालेलुया। ज्योति के जो ज्योति है और जिसने हमको ज्योति बनाया है, और हम अगर ज्योति के संतान है, खुद ज्योति है, तो वो ज्योति के साथ हमको कदम से कदम मिला के चलना है। हालेलुया। ताकि वो सारा विषय, वो जो शेयरिंग अपने मित्र, एक मित्र अपना मित्र से जो शेयरिंग करता है, वो शेयरिंग वो हमें करे और उसी हिसाब से हम चल पाए कि ये जगत जब खत्म हो जाएगा, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो वो एवरलास्टिंग अनंत का निवास में वही मित्र के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए आगे क्या बोलता है, कि हमको करना क्या है जैसा हम अनंत के निवास में रह पाए उसके साथ। एक मेरी एक छोटी सी गवाही दे देती हूँ। एक मेरी बेटी अचानक मुझे कॉल करी और कुछ भेजी, और मुझे कॉल करी और बोली कि ऐसा ऐसा बात है दीदी, और मैं रास्ते से जा रही थी और मुझे कुछ मिला, और मैं उसको कैसा करूं, पास में कोई नहीं था, किसी का होता तो उसको लौटा देती, कोई आया भी नहीं, तो मैं उसको उठा ली
उठा ली और फिर मुझे मन में आया कि नहीं, मैं इससे पहले प्रभु को दे देती हूँ, बाकी सब जो है प्रभु संभालेगा। और वो तुरंत प्रभु को देने के लिए वो मुझे कॉल करी। हालेलुया। और फिर मुझे ये वचन को याद आया कि अधर्म के धन में अपने लिए बंधु बना लो, मित्र बना लो। वाह, सही हालेलुया। बात। सच हालेलुया। में वो अपना बुद्धि को अप्लाई की कि मैं इससे प्रभु से एक साठगांठ कर लेती हूँ कि बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा, प्रभु खुद संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बहुत खुश हुई और फिर उसके लिए मैं प्रार्थना कर दी। हालेलुया। अनंत, हाँ, वे तुम्हें आनंद निवास में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा, एक चेतावनी है मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर हम अपने मित्र के साथ नहीं ठहरते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में 12 के लास्ट में ये वचन बोलता है कि यदि तुम अन्य के विषय में सच्चे ना ठहरे, यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। जो हमारा है, जो हमारा निवास, एक एवरलास्टिंग निवास, अनंत का निवास जो हमारे लिए रखा गया है, अगर हम यहाँ रहते अपने आप को अपने मित्र के सामने हम अपने आप को लॉयल नहीं दिखा पाए, सच्चे नहीं दिखा पाए, तो वो अनंत का निवास जो हमारा है कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए। क्योंकि हमारा स्वामी जो ऊपर है वो तय करता है कि क्या हमें वो देगा और क्या हमको नहीं देगा। उसने हमारे लिए कर तो दिया है, हमारे नाम से घर तो बना तो दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ रहते, हालेलुया, ये जो जगत है यहाँ पूरी रीति से सच्चाई नहीं चलती है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी अगर हम वो सच्चाई को, वो जो सच्चाई यीशु मसीह खुद है, उसको हमारे जीवन में अगर हम दिखा नहीं पाते हैं, उसके साथ मित्रता को अगर हम दिखा नहीं पाते हैं, तो हमारा जो है वो भी हमारे हाथों में शायद नहीं सौंपा जा सकता है। ये चेतावनी को हमको समझ के मित्र के साथ मित्रता का रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हुए हमको आगे बढ़ना है, सच्चाई को पकड़ के। हालेलुया। वो प्रकाश में आएगा, वचन बोलता है कोई भी चीज गुप्त होके नहीं रहेगा। और ज्योति के संतान लोग, हम लोग जान लेना है कि हमारा ज्योति ना छिप नहीं सकता है। हालेलुया। और ये छिपेगा बोल के हमको ज्योति का संतान ऐसे नहीं किया है, हमें ज्योति ऐसे नहीं बनाया है कि हम छिप जाएं, नहीं, हमारे जरिए हमारा जो मित्र है उसका मित्रता हमारे जीवन में दिख पाए, हमारे चाल चलन में दिख पाए, हमारे बोली में, हमारे सोचों में वही सच्चाई दिख पाए, ताकि जो हमारा है वहां पे रखा गया है वो चीज, वो मुकुट हमसे नहीं छीना जाएगा, हमको ही मिलेगा। हालेलुया। 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 प्रकाशित वाक्य उसका थोड़ा 3 को पढ़ेंगे। एक से 1 मिनट से चल बोल देते हैं। हम्म 3 का प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 3 से 5 तक पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 3 से 5। इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे,
और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। 11 और 12 को भी पढ़ेंगे जी। 11 और 12। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो हम ज्योति के संतान, भले ही जगत के संतानों के पास जमीन हो, जायदाद हो, धन हो, संपत्ति हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारे पास हमारा मित्र है। हालेलुया। और हम क्या शिक्षा पाए हैं, क्या सुने हैं, उसको याद करके, वो जो हमारा पहला प्रेम था, जो हमने पहले प्रेम किया यीशु मसीह से, उसको याद करके, उसको पकड़ के, हालेलुया। अगर कुछ इधर उधर हो गया है, मन इधर उधर भटक गया है, तो अपने मन को फिरा के हम अलर्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हमको अपना जो उद्धार का वस्त्र हमको मिला है उसको वैसे ही शुद्ध रखना है, और उसके साथ हमको चलना है। किसके साथ? हमारा मित्र यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और ऐसा अगर हम करेंगे तो जो हमारा है, मतलब जीवन के पुस्तक में जो हमारा नाम लिखा गया है, वो हमसे नहीं छीना जाएगा। आमीन। साथ ही यहाँ बोलते हैं जो मुकुट हमें मिलने वाला है, जो हमारा है, वो हमसे नहीं छीना जाएगा। इसलिए जो हमें सौंपा गया है उसको दृढ़ रूप से पकड़ के रखें। और फिर जो नया यरूशलेम है, उसका जो हक है कि उसके ऊपर हमारा नाम लिखा जाएगा बोल के, ये सब चीज हमारा है। हालेलुया। तो यहाँ जो लास्ट वचन में बोलता है, जो उनका है, लूका 16 का अगर लास्ट 12 का लास्ट को पढ़ेंगे, और यदि तुम पराये धन में सच नहीं तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। मतलब ये सब हमारा है। अगर हम सच्चे ना ठहरे, जगत में रहते हुए अगर हम सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं, अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, तो हमारा मित्र है जो हमें हर एक मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। मित्र के साथ ही चलना है, ताकि हमारा कुछ भी चीज जगत में रहते हुए कुछ भी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए चिंता नहीं, लेकिन जो हमारा खुद का है, जो हमारा अधिकार है, वो जैसे हमसे नहीं छीना जाए, वो हमारे पास बरकरार रहे। ये जो प्रतिज्ञा यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, ये हमारा है और हमें ही मिलना है। और इसी वजह से हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह, हमारा मित्र पिता परमेश्वर, हमारा मित्र पवित्र आत्मा, उसके साथ हमें हर घड़ी, हर समय, हर जगह पे, हर सिचुएशन में उसी के ही साथ हमको चलना है, और उसी के साथ विश्वस्त होके रहना है, ताकि हमारा जो स्वामी है वो भी बोले कि हालेलुया, ये जो भंडारी लोग हैं ना मेरे, ये बहुत चतुर है, बहुत स्मार्ट है। आमीन। हालेलुया। आइए पहले एक
से ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यीशु के नाम से हम सिस्टर स्मिता का भी धन्यवाद करते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑसम रीति से आज आपने लूकास 16 को एक्सप्लेन किया है, जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला। सच में हम पढ़ते थे और मैं स्वीकार करती हूँ, आज दिन तक मैंने इसको नहीं समझा था। एक नॉर्मली भंडारी के हिसाब से जैसे सुनते वैसा समझा, लेकिन आज जो रहस्य को आपने बताया कि कैसे एक भंडारी का दायित्व रहता है और वो अपने बुद्धि से उस बेईमानी के धन को भी मतलब लीगल बना दिया है, मित्र बना के। वाओ! जैसे आज के जमाने में अगर ब्लैक धन है तो उसको टैक्स दे के व्हाइट मनी करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे टाइप हो गया। तो वो व्यक्ति भी, जो धनी व्यक्ति है, वो इसीलिए सराहता है उसके बुद्धिमानी को, क्योंकि बुद्धि कभी कहीं पे नाश नहीं होता और परमेश्वर भी बुद्धि देता है। आमीन, हालेलुया। मैं ये सीक्रेट को आज जान गई, ये प्रकाशन आज मुझे मिल गया, मैं तो खुश हो गई और इसको मैं जल्दी इम्प्लीमेंट करने पाऊं। Hallelujah. Amen. Amen. God bless you so much. I love you, sister. लव यू टू सिस्टर। Thank you. God धन्यवाद, bless वो you. बताता गया। Yes, amen, amen. मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। पवित्र आत्मा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये रेवलेशन दिया है और मैं जानती हूँ मेरे सिस्टर्स लोग भी बहुत आशीषित हुए हैं। पर मैं हर एक जन से रिक्वेस्ट करूंगी कि टू द पॉइंट वो अपना टेस्टिमनी को रखेंगे। मैंने पहले देखा सिस्टर मधु को, तो मैं सिस्टर मधु को रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना टेस्टिमनी दें। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए पहले से तुरंत हैंड रेज कर दी, क्योंकि आप जैसे बहुत ही ब्लेस्ड हुई हैं, मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और मैं शुरू करना चाहूंगी हमारी पुष्पा सिस्टर की वर्शिप से। बहुत ही सुंदर वर्शिप, बहुत ही सुंदर गाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा वर्शिप से भी, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और आप जैसे बताए कि ये वचन से कि हम कैसे इस जगत के धन से एक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप को हम बूस्ट कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअल चीज को फिजिकल होना तो देख बहुत सुने हैं, आज पहली बार ये फिजिकल वजह से कैसे स्पिरिचुअल हो जाएंगे ये रिवील कर दिए हैं हमारी मम्मी। और जब बताई कि अधर्मी का धन, मैं जितना समझती हूँ वैसे यहाँ क्योंकि जो विश्वासी है वही धर्मी है, जो नॉन बिलीवर है वही अधर्मी है। कोई तो मर्डर करके वो पैसा लाओ नहीं बोलेगा हमारा परमेश्वर, लेकिन जैसे सिस्टर विस्मिता बताई, अगर आप प्रोफेशन में है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये जगत का ही धन है और ये जगत का धन है। ये जगत के धन को हम ले रहे हैं और इससे मित्र कैसे, जैसे सिस्टर विस्मिता बताई कि जगत का मित्र बनाना नहीं है, मित्र उसको बनाना है जिसके द्वारा हमारा अनंत जगह हमारा वो कंफर्म हो जाए, एवरलास्टिंग प्लेस में हम ड्वेल करें। तो यहाँ पे नीचे और भी एक चीज मुझे बहुत छू गया, वहां लिखा है कि वही 10 में, वहां तो नहीं पढ़ाई लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो 11 में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मतलब अगर मैं ये जगत के धन से मेरा भंडार आ रहा है, मैं कमा रही हूँ, मैं जॉब, मुझे सैलरी मिल रहा है और इसी से अगर मैं टाइथ ना दे रही हूँ, ना मेरा ऑफरिंग जा रहा है, ना मेरा ऑयल परचेज जा रहा है, जो लीगल है वो भी नहीं जा रहा है, तो सच्चा धन जो परमेश्वर के ओर से बहुत सारे वरदान है, आत्माओं को लेना, कितनी कुंजियां हैं, उन सारी चीजों को वो परमेश्वर मुझे कैसे सौंपेगा। बहुत सारे आत्माओं को वो जो सच्चा धन है मुझे कैसे सौंपेगा अगर मैं धन के धन में उसके पास में ऑनेस्ट नहीं हो पाई, तो ये वो अपने धन मुझे क्यों देगा। ये मुझे रिवील हो गया सिस्टर, आप जो बताई ना कि एग्जैक्टली सिस्टर, वो जो उनको पैसा मिला और वो परमेश्वर को दे दिया, आप उनके लिए प्रेयर की, उससे मुझे ये रिवील हुआ जो मैं बताई, ये मेरा टेस्टिमोनी है कि मैं यहाँ मैं किसी को मर्डर करके ये अधर्म का धन नहीं कमा रही हूँ। यीशु मसीह को भी जब टैक्स भरना था, वो स्वर्ग से कोई परमेश्वर ऐसे डाल नहीं दिया, वो ऐसे पकड़ के नहीं दिया। जो जगत में था एक मछली,
बछली पानी में था और उसी के मुंह से वो निकाला था। सही बात, तो वो सही जगत बात। के धन से ही निकाल के वही जगत का धन पे किया। मतलब वो भी क्या किया, जो उसका जो जिम्मेदारी था टैक्स देना, वो टैक्स दिया और हमको सिखाता है। और इसीलिए भी बोला है कि यहाँ पे जो अपने हमारे अथॉरिटीज है उनके वश में रहना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ नहीं बोलता कि वो धन आता है तुम्हारे पास और उसमें विश्वस्त होना है करके। तो मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ। मुझे बहुत बड़ा चीज रिवील हो गया सिस्टर जी आपके द्वारा। और मैं इसमें, जैसे सिस्टर रश्मिता बोले, मैं भी इसमें और बढ़ते जाऊंगी। और जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ के धन में भी सच्चा नहीं ठहरेगा तो उसको सच्चा धन कौन सौंपेगा। तो इस धन में भी मैं जैसे करके भी ईमानदार ठहरूंगी। जो मेरा कर्तव्य है मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे परमेश्वर के प्रति और मेरे स्पिरिचुअल मेंटर्स के प्रति, वो सारा चीज को मैं जैसे निभाने के लिए कोशिश करूंगी, तब जाके जो यीशु मसीह का जो प्रॉमिस है और वो जो जय पाना है हमारे जीवन में, वो जैसे करके भी आएगा। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई। और भी बोल देती, मुझे इतना खुश लग रहा है मुझे रिवील होने से। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यस परमेश्वर यस, आपको और भी आमेन। आशीषित करे। मम्मी जब भी आती है एक गुण रहस्य को बताती है, सीख भी यस, देती है, बच्चों को जो सीख देते हैं और बहुत सारा ब्लेसिंग दे के जाती है। मैं रियली ब्लेस्ड हुई हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आइए हम ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। awesome। मैं भी ये मैं भी टेस्टिमनी से बहुत बहुत आशीषित आशीषित हूँ हूँ। सिस्टर। एक सच में एक बहुत ही सुंदर पहलू को आपने दिखाया। जगत के धन में विश्वास नहीं है तो सच्चा धन जो आत्मा लाभ करना है वो कैसे। सच में परमेश्वर हम सभी से बातें कर रहे हैं। God bless you। यस यस, एक के साथ साथ कितने सारे रहस्य खुलते जा रहे हैं। मैं भी सच में सुन सुन के आशीषित हो रही हूँ। जी सिस्टर सस्मिता फ्रॉम भवानी पढ़ना है। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और लूका 16 को जैसे पढ़ा तो लिए, फिर जैसे रिवील होता गया, हर एक वर्ष जैसे रिवील होता गया, इतना इजी बना दिया ना सिस्टर आपने। इतना बड़ा वचन को इतना इजी, इससे मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। इसमें क्या है बोल के मैं सोच रही थी, पर परमेश्वर आज दे दिए, बहुत ही इजी तरीके से दिए। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हुई हूँ। और वो दास बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि जो वो उनके मालिक को जो नहीं मिलता, वो सौ नहीं मिलता, बस थोड़ा सा वो कमा दिया। और जो नहीं मिलता था, जो नहीं मिलना वाला था, वो थोड़ा भी अब उस मालिक को मिल गया। तो इसका जो ये बुद्धि ना, वो मालिक बहुत ही खुश हो गया। मुझे कुछ भी नहीं अगर मिलता, अगर मैं उतना ही बोलता तो नहीं मिलता, पर थोड़ा कमा दिया तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये जो वचन आज दिए हैं, ये मुझे बहुत बड़ा सीख भी दिया है। और किस तरह यीशु हमारा बंधु है और उसके साथ वो अनंत काल अनंत का जो हमारा वास स्थान है, जो हैबिटेशन है, वहाँ रहना है और उसके साथ हमें रहना है। तो उसका हर एक आज्ञा को मानते हुए हमें चलना है। जगत के लोग तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, पर ये इस प्रकार का बुद्धिमान हमें नहीं चाहिए, परंतु हम आलोक के संतान है, ज्योति के संतान है। उसका जो बुद्धि है वही हमें उस जगह तक लेके पहुंचाएगा। हालेलुया। आज के बहुत सारे रिविलेशन में बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। परमेश्वर को महिमा देती हूँ। एक बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य को आज आपने बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। हम भी परमेश्वर को महिमा दें। आमेन आमेन। सच में गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर रेनिका। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और धन्यवाद देती हूँ मेरे स्पिरिचुअल मम्मी के मुंह से जो बोले, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ।
मैं मेरे टेस्टिमनी भी बोलूँगी और बच्चन के बारे में जो बंधु बोले हैं, मैं वो जो पढ़ा रहे थे, मैं सोच रही थी कैसे उसको बंधु बोलेंगे, अधर्मी है बोल के। लेकिन हमारा बंधु कौन है वो जो देखा है, सचमुच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। प्रभु का महिमा हो। मैं क्या बताऊँ, ये वचन मुझे बहुत पुराना दिन याद आ गया और कल का दिन भी मैं बोल रही हूँ। कल ऐसा बात हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गई थी और रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास में बैठे थे और बोल रहे थे, शैतान का बात सुन के क्यों रो रही हो, वो लोग शैतान है बोल के ऐसे बोल गुस्सा में बोल रहे हैं। तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं मेरे सब वो सपना को पुष्पा को बोली, हमारी स्पिरिचुअल मम्मी के साथ शेयर की कि ऐसे ऐसे बात हो गया बोल के। तो मम्मी मेरे को बताए प्रार्थना करो और प्रभु को मत गाली दो, प्रभु को मत कोसो, और प्रभु कुछ नहीं किए हैं, और बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु बताएंगे। सचमुच में कल बहुत प्रार्थना किया और बहुत बाइबल भी पढ़ी और मुझे प्रभु बताए। मैं क्षमा मांगी प्रभु से, मेरा भूल हो गया बोल के। और फिर शाम को जब मम्मी के साथ बात कर रहे थे, मैं बोली सचमुच प्रभु दुख देने से कि नहीं, कुछ दुख हो जाता कि कुछ हो जाता ना, ज्यादा टाइम मैं प्रभु में बात में लगी रहती हूँ। नहीं तो बाइबल भी पढ़ती तो ऐसे ही, और प्रार्थना भी ऐसे करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोल रही थी। सचमुच मेरे प्रभु महान है, वो कभी भी नहीं छोड़ते। तो वो जो जगत के लोग और प्रभु को लोग के बारे में मैं बोल रही हूँ, टेस्टिमनी दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं जब शादी करके नई नई आई थी, तो मेरे सब कोई दोपहर में सो जाते थे, तो मेरे सासू माँ के पास में बैठी रहती हूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और मेरे हस्बैंड टूर में जाते थे पहले। तो मैं उनके साथ बात करती थी। तो वो बोलते, एक दिन बोले हैं, जो ऐसे लिखा है, जो ओडिया में बोलती हूँ, अल्पो विषୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ से ବହୁଳରେ विश्वस्त। तो मेरे सासू माँ वो बात मेरे को बताए कि तेरा हस्बैंड बाबलू, उनका नाम, तो बोले बाबलू बहुत अल्प रे विश्वस्त मीनू। मैं देखी भी हूँ। और कि वो जो सब्जी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो मम्मी देते हैं पैसा, वो लाते हैं और 2 रुपया हो, 3 रुपया, जितना भी क्या बोलते हैं वो बल जाता है, क्या बोलते हैं उड़िया हिंदी में, बोली गलाटा, बच जाता है। बच जाता है, उसको दे देते हैं। तो और फिर मांगते हैं, मम्मी मेरे को 1 रुपया दो पुड़िया खाने के लिए, 1 रुपया दो। तो मेरे सासू माँ बोलते हैं बहुत विश्वस्त है, बहुत विश्वस्त है। और ज्यादा भी पैसा मैं देती हूँ, फिर भी वो लेके कभी 1 रुपया खर्चा भी नहीं करते। और हर भाई, जितने भाई को दिए हैं मेरे सासू माँ, सब कोई ले लेते हैं और खर्च करते हैं। और लेकिन बाबलू बहुत विश्वस्त मीनू। लेकिन मैं देखती हूँ वो सब कोई लेते हैं, सचमुच मैं भी जानती हूँ। लेकिन वो कभी भी अविश्वस्त काम नहीं किए हैं घर में। वो जो कुछ काम करते हैं कि वो जो उनका छोटा भाई कोई बड़ा बड़ा क्या क्रिसमस करल या गुड फ्राइडे भी करते हैं, वो इतना काम करते हैं, इतना करते हैं, पुष्पा भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन दूसरे भाई लोग वो जो के पैंट शर्ट कोट फोट पहन के वो प्रेयर में रहते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, वो ऐसे ही कपड़ा पहन के खाना में भी रहते हैं, बाजार भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं घर में जो आती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, क्यों आप इतने काम कर रहे हो, प्रेयर में क्यों ज्वाइन नहीं होते हो, प्रेयर में क्यों नहीं बैठते हो, सब काम आप करते हो। वो लोग छोटे होकर भी ऐसे जाते, मिनिस्टर से मिलते हैं, उसके उनके पास बैठते हैं, आपको क्या, ऐसे उनको गाली भी देती हूँ। वो कुछ नहीं बोलते, हाँ हाँ जहाँ इला घर काम करूँ ऐसे बोलते हैं। ये तो हम जब मेरे मम्मी के घर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मतलब मेरे भाई के घर जाते हैं कि दीदी के घर जाते हैं, तो एक बात बोलूँ, नीनी के शादी की बात करूँ। नीनी के शादी में जब गए हम, तो सब
काम कर रहे थे, बस मेरे हस्बैंड बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, रात सारी रात जग के जो मिठाई उठाई बनाते हैं वो सब करे, लेकिन मेरे हस्बैंड है, मैं उनको बोले जाओ ना काम करो, बोले मुझे कोई नहीं बोलता है, मैंने कोई नहीं बोल रहा है, कैसे जाऊं बोल के, तो ऐसे बोले। तो सुबह क्या हुआ, सब शादी हो गया, सब हो गया, तो मीलू और हमारा पास्टर जी ऐसे बैठते रहते और बोले कि मौसा आसो, पास के आसो, बैठे बसो, तो वो शर्माते थे, नहीं जाते थे, तो बोले आप हमारा पापा हो, अब कुछ काम करने के लिए नहीं, आप बस हमारा साथ खड़े रहो और कुछ भी नहीं करना, आप पापा गए हैं, आप हमारा पापा हो, ऐसे बोले वो लोग। वो इतना खुश हो गए दिल में, वो अंदर अंदर में मैं भी बहुत खुश हो गई। तो घर में आके हम जब बात कर रहे थे कि वो बोले कोई भी मेरे को ऐसे सम्मान नहीं दिए थे, घर में कोई नहीं दिए थे, मेरे भाई लोग कोई नहीं दिए हैं, कभी भी नहीं बोले कि मेरे साथ खड़े रहो, कोट सूट पहन कर खड़े रहो और तुम मेरे साथ चलो, नहीं, बस मैं वहां जाके इतना सम्मान मेरे को मिला, मैं बहुत खुश हूँ मीनू, पापा बोल दिए उन लोग, मुझे बहुत खुश हूँ। तो मैं देख रही हूँ अभी कि सचमुच प्रभु का संतान में इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु उनको कैसे उठाते हैं, ये उठा रहे हैं अभी। तो घर में कोई भी ऐसे स्पिरिचुअली इतना प्रभु से नहीं लगे, लेकिन मेरे हस्बैंड लगे हैं, उनका इतना ज्यादा वो ज्ञानी नहीं है, बहुत सरल है, जो क्या बोलते हैं मूर्ख भी है, उनका इतना ज्ञान नहीं है, छोटा मोटा काम भी करते हैं, लेकिन प्रभु उनको चुने हैं, प्रभु उनको। आज हम बात जब कर रहे थे, कल के बारे में बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे मैं पहले कैसे था अभी कैसा, वो पहला बात मुझे बिल्कुल याद करने की भी इच्छा नहीं है मीनू, मैं बस जो अभी है मैं उसमें चलना जान चाहता हूँ, ऐसे बोल रहे थे खाद्य समय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी सोच रही थी नहीं नहीं मैं पहले बात नहीं बोलूंगी, मैं अभी जैसे हम चल रहे हैं, अभी जैसे हम मनन कर रहे हैं हर वचन को हर दिन, तो मैं उससे ही मैं बात करूंगी। और जो हमारा सिलों में जो गवाही देते मैं उनको हर रोज बोलती हूँ, ऐसे ऐसे हुआ उनके घर में, ऐसे हुआ, ऐसे वैसे ही बात करेंगे और पिछले बात नहीं करेंगे, ऐसे में बात कर रहे थे। तो मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु उनका कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का संतान है, वो प्रभु उनके बंधु है, हमारा बंधु है। आज वचन मुझे बहुत बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू स्पिरिचुअल मम्मी, थैंक यू, गॉड ब्लेस, आमेन। आमेन आमेन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन, हालेलुया। जी सिस्टर शक्ति कराएंगी। सालूम सभी को, प्रभु महिमा पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारा स्पिरिचुअल मम्मी को। और सच में मम्मी जब भी आते हैं, आज मिस हो जाता तो सच बहुत कुछ मैं मिस कर लेती। वचन हम तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन आज जो बताए हमको गहरी बात, 16 पद का 9 पद में, सच में हम पढ़ते कैसे ऐसे लिखा है बोल के जानते हैं, लेकिन उसी के अंदर जो पवित्र आत्मा उनके बोले मुंह से, मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। और आज की सिस्टर लोग भी जो गवाही दिए उसी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और बहुत कुछ मैं सीख पाई आज के वचन के अनुसार। इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ पहले, फिर हमारे स्पिरिचुअल मम्मी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उनको ब्लेस्ड करे प्रभु। और हमारे वर्शिप जो पुष्पा सिस्टर के, उसी से मैं भी बहुत आशीषित हुई, उनको भी ब्लेस्ड करे। थैंक यू, आमीन। आमेन, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। सिस्टर गॉड ब्लेस यू। सिस्टर अर्चना जी को मैं अभी अब रिक्वेस्ट करूंगी, हम गवाही के बाद अभी प्रार्थना में चलेंगे। सिस्टर अर्चना, आपने जो नोट किया था प्रार्थना पॉइंट्स, और सैटरडे के दिन में जो प्रेयर रखा जाता है जैसे सिलो के सारे ब्रांचेस के लिए, और कल क्योंकि संडे है और संडे के दिन का हर एक विषय को परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए हम सारे प्रार्थना को करेंगे। और मैं सिस्टर अर्चना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रार्थना में लीड करेंगे। उसके बाद हम फाइनल प्रेयर सिस्टर विश्वेता के द्वारा करके खत्म करेंगे। जी सिस्टर अर्चना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा मेरे पापा का
ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଭାରତରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବହନ କରି ଆସିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ପୁଣି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ଦେଇଛ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ଏ 4ଟାରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ତୁମେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ବାପା, ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ମହାନ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ତୁମେ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ହାଲେଲୁୟା ବାପା। ହଁ ବାପା, ଏ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ୱାର୍ସିପ ପୁଣି ବାପା ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ତୁମେ ମହିମା ଗୌରବ ମୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ହାଲେଲୁୟା ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ପୁଷ୍ପା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାପା ତୁମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ସିପ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କରେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତୁମ ଛଡା କିଏ ଅଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ? ହଁ ବାପା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇପରି ଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ହଁ ବାପା, ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା। ବାପା ଗ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ବାପା। ହଁ ବାପା, ସେ ଆହାରକୁ ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବାପା। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରୁ ତଳି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ହଁ ବାପା, ବାକ୍ୟକୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ଏଇ ଜଗତରେ ବାପା ଯେପରି ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଇ ବାପା ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଢିବାକୁ ପାରିବ ବାପା। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ଯା ମାନଙ୍କର ପିତା, ତୁମେ ଯା ମାନଙ୍କର ବାପା ମିତ୍ର। ହଁ ବାପା, ହଁ ବାପା, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଢିବାକୁ ପାରିବ ବାପା, ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବ ବାପା। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଢିବାକୁ ପାରିବ ବାପା। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ଯା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିଲୋହରେ ଯୋଡି ଦେଇଛ ବାପା। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ଯା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ବାପା ଗ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ମନ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ଶିଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଣି ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ହଁ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ବାପା ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ଖୁସିର ଆଡମିସନ କୁ ତୁମେ କରିଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ପୁଣି ଅଭିର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି ବାପା, ତୁମେ ତାର ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମାଉସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ମୋ ପାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଢଉଛ ବାପା। ହଁ ବାପା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ହଉଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବାପା ତୁମ ନିକଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ସାରିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ସେ ପୁଷ୍ପା ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନସର ହେଇଛି ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ପୁଣି ସସ୍ମିତା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ବାପା ଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବାପା, ବାପା ଗ ସବୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ କରିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ଜୀବିକା ସିଷ୍ଟର ବାପା, ହଁ ବାପା, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ତୁମ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିଲେ ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ସାରିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ଜୟନ୍ତୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛ ବାପା। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବାପା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାପା, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଢଉଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବାପା ଯୋଉ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା, ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମହିମାନ୍ବିତ ହଉଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ। ହଁ ବାପା, ଲଭଲି ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା, ସେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ବାପା
तुम्हें बेले काढ़ी देइच बापा धन्यवाद दउछ बापा से परिवार जपरि आहुरी विश्वास रे बापा तुम सहित लगी रहबाको पारे बापा तुम्हें दया करछ बोली धन्यवाद दउछ बापा मंगलमय बापा को तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा पाइबा योग्य पिता परमेश्वर बापा तुम्हें मंगलमय परमेश्वर बापा बापा को बापा को से देवेंद्र श्रेष्ठ बापा हाँ बापा से तांको पुओ पाई पुणी बापा तांको झियो पाई बापा जो तांको झियो जो टर्चर होउछ बापा हाँ बापा तुम्हें दया कर बापा से परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद दउछ बापा बापा को से परिवार मध्य जपरि विश्वास रे तुम निमंते बढ़िबा को पारि बापा तुम्हें दया करछ बोली धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा गो तुम्हें महान परमेश्वर बापा बापा गो पुणी रश्मिता सिस्टर आज बाहरिबे बापा भुवनेश्वर बापा तुम्हें तांकर सहवर्ती होउछ धन्यवाद दउछ तांको परिवार सहवर्ती होउछ धन्यवाद दउछ बापा जे कार्य पाई आसुचंदी बापा तुम्हें से कार्य सफलता देई साच बोली धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा गो सिलो मिनिस्ट्री को पुणी तुम हस्ते रखुची बापा बापा गो जो मेन पार्ट कार्य पाई जाइचंदी बापा से मिनिस्ट्री पाई बापा हमर पास्टर जी पुणी बापा सुब्रंशु पास्टर जी पुणी सागरिका पास्टर जी करछ बापा धन्यवाद दउछ बापा से स्थान रे तुमर कार्य होउची बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा गो हमर चर्च ऑफ सिलो हो बापा पुणी आउरी सिलो वुमेन्स जते लीडर्स माने अछथि बापा प्रत्येकों को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा प्रत्येकों का परिवार को आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद दउछ बापा हाँ बापा से माने दिन राति बापा एई सिलोहर जते मां माने जुड़ुछ बापा हाँ बापा से माने आम निमंते बापा जो प्रार्थना रो बापा तुम निकट रे विश्वास भाव लगी रही बापा हाँ बापा से परिवार मान को तुम्हें दया करछ बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो तुम्हें महान परमेश्वर बापा हाँ बापा से प्रत्येक सिस्टर मान को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा हाँ मंगलमय बापा गो हम सिलोर जते किड्स अछंदी पुणी यूथ अछंदी बापा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा ए सानटी बेलु तुम्हें समान को बापा तुम निमंते बढ़ई सारिछ बापा धन्यवाद दउछ बापा तुम्हें जे समान को द्वारा गौरवान्वित होछ बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो हाँ बापा गो सिलोर प्रत्येक प्रेयर सेल बापा जो स्थान रे अछि बापा प्रत्येक प्रेयर सेल को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद दउछ बापा हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा बापा गो काली पुणी बापा संडे अछि बापा बापा गो काली संडे बापा पुणी संडे स्कूल पिला मानकर बापा बापा को सबाने जपरि आहुरी तुम निमंते बढ़िबा को पारि बापा तुम्हें दया करछ धन्यवाद दउछ बापा हाँ बापा काली रो प्रेयर मीटिंग बापा संध्यार प्रेयर मीटिंग को मध्य तुम हस्ते रे दउछ बापा हाँ बापा तुम्हें पास्टर जी को मुख द्वारा तुम्हें कार्य करछ बापा तुम्हें कथा कहूच बापा धन्यवाद दउछ बापा वाक्य को सुनी ग्रहण करिबारे तुम्हें हम प्रत्येक को पुणी जो माने काली जोड़ीबे बापा प्रत्येक को बापा तुम्हें से आशीर्वाद करछ बोली धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा हाँ बापा तुम्हें दया करछ बापा धन्यवाद दउछ बापा बापा गो तुम्हें आम को मनोनीत करछ बापा आम माँ मान को बापा हाँ बापा माने भिन्न भिन्न स्थान रे थिले मध्य बापा तुम निकट रे एकत्रित हेछु मंगलमय बापा गो हाँ बापा तुम्हें आम मान को से आत्मा का द्वारा बढ़ई नौच बापा हाँ बापा धन्यवाद दउछ बापा बापा को हमर विश्वास रे बापा हाँ बापा आहुरी जपरि तुम निमंते बढ़िबा को पारि बापा तुम्हें दया करछ प्रत्येक को बोली धन्यवाद दउछ बापा हाँ मंगलमय बापा गो एबे दिन बापा जहा माने देइछु बापा हाँ बापा आज प्रार्थना जहा सब दिया हिची बापा पुणी जो माने कहि नाहंती बापा प्रत्येक विषय को तुम्हें सुनी सारिछ बापा तुम निकट को से सुगंधि धूप तुल्य बापा पहुंची सारिछ बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा गो प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा हाँ मंगलमय बापा गो तुम्हें दयावान परमेश्वर बापा हाँ बापा मीनू मां को मध्य बापा तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा हाँ बापा से तुम निकट रे सब विषय रखिचंदी बापा तुम्हें तांकर प्रार्थना मध्य सुनिछ बापा धन्यवाद दउछ मंगलमय बापा हाँ बापा गो तुम्हें महान परमेश्वर बापा गौरव पाइबा परमेश्वर मंगलमय बापा गो हाँ बापा तुम्हें मान को दया करछ बोली धन्यवाद दउछ बापा बापा गो सोमवार बापा ए शनिवार पर्यंत
तुम आम को सुंदर सुजोग देच बापा धन्यवाद दौच बापा तुम निमंते आहरी बढ़िबा बापा तुम आम को साहाय्य कर आत्मा देच बापा धन्यवाद दौच मंगलमय बापा गो हाँ बापा पुणी मु निजक तुम हस्तर रखुची बापा मो परिवार को तुम हस्तर रखुची बापा तुम्हें सब विषय जानिबा परमेश्वर बापा हाँ मंगलमय बापा तुम्हें सब विषय कर धन्यवाद दौच बापा पुणी बापा प्रत्येक माँ मान को पुणी आउ थे बापा विस्मिता सिस्टर को तुम हस्तर दे बापा ये अल्प निवेदन जीसस ख्रीष्ट नाम रे मागुछि आमीन Amen. God bless you, आमीन sister. आमीन आमीन। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, आपको और आशीषों से भर दे। आज आपने प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। आमेन। और अब हम सिस्टर विस्मिता की ओर चलते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर विस्मिता से कि आज की सिस्टर विस्मिता करेंगे और ब्लेसिंग की प्रार्थना के साथ आज का सेवा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि ग्रुप में अकाउंट नंबर डाल दिया जाएगा और क्योंकि ये सैटरडे सर्विस है तो हर कोई अपना हाथ बढ़ाए परमेश्वर के राज्य के लिए और महिला सहभागिता हमारा फेलोशिप में परमेश्वर कार्य करे, इसलिए जैसे हमारा भंडार भी बढ़ता रहे, प्रभु अनुग्रह हर एक को करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते जी सर्विस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज का शेष प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके महानाम के लिए। हाँ प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु वचनों के जरिए आप ही ने हमसे बातें किए हैं। प्रभु जी अनुग्रह करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो ज्योति के संतान आपने हमको बनाया है, हाँ प्रभु, ये प्रकाश के महीने में, प्यार के महीने में, आनंदित रहने के महीने में प्रभु ज्योति में चल पाए और हर एक विषय को प्रैक्टिस कर पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। आप हाँ प्रभु, आप जो हमारे मित्र हैं आपके साथ चलने के लिए आप हमको अपने आत्मा के द्वारा चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, सारी प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा। आज का लाइव भेंट को भी प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह बनी रहे, जिन भंडारों से आया है वही भंडार को प्रभु आप ही परिपूर्ण करें। हाँ प्रभु जी, आपका आशीष उमड़ते उछलते हर एक आपकी बेटी के पास आप पहुंच जाए बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जितने बहने हम जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हुए, जो लोग कट गए हैं उनको भी, और जो लोग आने वाले हैं हाँ प्रभु आने वाले दिनों में वो भी जैसे सब लोग हम लोग जुड़ पाए और आपकी महिमा करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए आज रात का इंटरसीड प्रेयर को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, और हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा सारा प्रार्थना विनती सुगंधित धूप की नहीं आप तक उठाए प्रभु, धन्यवाद देते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सोनल ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। शालोम, आमीन। शालोम, मारानाथा। शालोम, मारानाथा।